डैन हुकर ने हम सबको रॉन्ग प्रूव किया और यूएफसी 305 में मट्यूस गैमरोट को स्प्लिट डिसीजन से हरा दिया। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये कोई भी रोबरी नहीं थी। हाँ, अगर आपको गैमरोट पसंद है या फिर गैमरोट आपकी पिक था तो आप बायस हो सकते हैं। मैंने खुद गैमरोट को पिक किया था। अगर मैं आप लोगों के सामने अब ये कहने लग जाऊं कि डैन हुकर ने फाइट नहीं जीती है तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। देखिए, डैन हुकर और मट्यूस गैमरोट की फाइट का आपको एनालिसिस बड़ा सिंपल तरीके से जानना है तो एक फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। इस्लाम मखाचेव, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग में, इस्लाम मखाचेव के ग्राउंड गेम में और बाकी जो रेसलर्स उन्हें चैलेंज करते हैं जैसे गैमरोट हुआ, अरमान सारूकियन हुआ, कितना बड़ा गैप है। वो फाइट याद करो जो डैन हुकर के साथ हुई थी और ये फाइट देखो जो हुई है गैमरोट के साथ। डैन हुकर का परफॉर्मेंस क्या था? गैमरोट या फिर दूसरे जो रेसलर्स हैं वो एकदम से डैन हुकर को टेक डाउन करके उनके गार्ड को पास नहीं कर पाए। उन्हें सबमिट कराना तो दूर की बात है, लेकिन इस्लाम मखाचेव ने क्या किया, एकदम से पहले राउंड में उनको टेक डाउन किया, उनके गार्ड को पास किया, साइड कंट्रोल लिया, कमूरा उनको लगा के सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है जो ग्राउंड गेम है उसमें। इसीलिए डैन हुकर ने जो स्ट्राइकिंग कभी से अच्छी करते हैं, अब उनकी कंडीशनिंग भी अच्छी हो गई है। जो उनके कोच हैं उन्होंने एक नया जो है उनके लिए प्लान बनाया था उनके सभी फाइटर्स के लिए, जिससे उनकी फिजिकल कंडीशनिंग अच्छी हो, जिससे उनका जो है मेंटेलिटी बेटर हो। तो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा रखा गया था। इसी की वजह से कायकारा फ्रांस को भी जो है फायदा हुआ। तो यहाँ पर डैन हुकर एक तरीके से रिवैम्प होकर नजर आ रहे हैं और उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को चैलेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि ही ऑल्सो बिकम्स टू बी द नेक्स्ट चार्ल्स ओलिवेरा। जैसे चार्ल्स ओलिवेरा लगातार जो है इतने ज़्यादा खास फाइटर नहीं थे, लेकिन एकदम से उन्होंने अपने अंदर चेंज लाया और एक नया अवतार हमें देखने को मिला। वैसे ही अब डैन हुकर की बात हो रही है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को चैलेंज करने की सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद नेक्स्ट चार्ल्स ओलिवेरा बनने की सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिनका ग्राउंड गेम एक नेक्स्ट लेवल पर है वो अभी भी डैन हुकर को सबमिट कर सकते हैं। इस फाइट से एक चीज़ साफ पता लगी है कि जो डिफेंस है रेंज में वो मट्यूस गैमरोट का अच्छा नहीं है। स्ट्राइकिंग में तो उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाँ, गेम प्लान उनका माइकल चैंडलर की तरह दिखाई देता है। अगर वो गेम प्लान पे स्टिक रहते तो आसानी से जीत जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेम प्लान जो है उनका एक ही रहता है, सिर्फ लगातार रेसल रेसल रेसल। लेकिन रेसल के साथ आपको सबमिशन के अटेम्प्ट भी तो करने पड़ेंगे, दूसरे को सबमिट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी रॉबरी नहीं हुई। पहले राउंड के अंदर आप ये कह सकते हैं कि पहला राउंड आप दे सकते हैं गैमरोट को, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड यहाँ पर आप डैमेज के थ्रू देखोगे तो डैन हुकर को ही मिलेगा। क्योंकि खतरनाक कौन लग रहे थे, कौन ऐसा लग रहा था कि अब फिनिश कर सकता है, फिनिश कर सकता है, डैन हुकर लग रहा था। ज़्यादा एग्रेसिव वो थे। और आज के टाइम पर अगर टेक डाउन हो भी जाते हैं, जैसे आप बोलो कि टेक डाउन हो गए थे, तो टेक डाउन के बाद डैमेज क्या हुई? डैमेज कुछ नहीं हुई। तो आज के टाइम पर डैमेज को भी जो है कंसिडर किया जाता है। अगर आप टेक डाउन करते हो, गार्ड पास नहीं करते, जो है आप जो है सबमिशन अटेम्प्ट नहीं करते, तो इतना ज़्यादा जो है वो काउंट नहीं होता। और ऊपर से एल्बो बहुत तगड़ी मार रहे थे डैन हुकर। बेशक सबमिशन अटेम्प्ट या बार बार रेसल करने की कोशिश जब गैमरोट कर रहा था। तो यहाँ पर ओवरऑल इस फाइट के अंदर डैन हुकर ने हम सबको सरप्राइज किया और मट्यूस गैमरोट को एक तरीके से उनके गेम प्लान को या उनके स्किल सेट को एक्सपोज करके रख दिया और साफ हमें बता दिया कि इस्लाम मखाचेव और बाकी रेसलर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। अलग ही लेवल पे है इस्लाम मखाचेव। टेक केयर, ख्याल रखें। आप अगर एग्री करते हो, पसंद आते हो आपको रिव्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि मैं नया वीडियो डालूं पता लग जाए आपको। ख्याल रखें, कमेंट कीजिएगा ज़रूर।